ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियवांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो भागवत के श्लोक का जो सब्जेक्ट लाइन है, विषय है, वो है भगवान साकार है या निराकार, है ना। भगवान साकार है या निराकार, ये हमें समझना है। और इस सब्जेक्ट लाइन से हमें ये पता चलेगा इस श्लोक से कि आखिरकार भगवान हमारे हैं कौन, कैसे हैं। वो दिखते हैं, ठीक है, नहीं दिखते हैं, कुछ लोग उनको निराकार क्यों मानते हैं। क्या कोई भगवद गीता में भी ऐसा श्लोक है जहां पे भगवान ने अपने निराकार के रूप के बारे में बताया है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग हम आज करेंगे, ठीक है। तो फेसबुक में आज बहुत जल्दी लोगों ने कनेक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब देख रहे हैं, सबको मेरा नमन, हरे कृष्णा आप सभी को। कहते हैं तो हम लोग कौन से हैं, स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक नंबर 39 2.6.39। कहते हैं स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजते यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं सा संयच्छति पाति च। कितना बढ़िया लिखा, आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम। देखिए एक ही शब्द है, कैसे कहते हैं कि आत्मा यानी स्वयं, आत्मनि मतलब स्वयं में, आत्मा आत्मना मतलब स्वयं से, और आत्मानम मतलब स्वयं को। आप सोचिए संस्कृत कितना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, यानी आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम। तो इधर भगवान कहते हैं, और अजह इधर बोला ना, सा एषा आद्य, आद्य मतलब आदि भगवान, पुरुषा मतलब पुरुषा जब बोलते हैं ना तो परम पुरुष मतलब महाविष्णु को बोला जाता है पुरुषा, यानी पुरुष अपने आप को मत समझ लीजिएगा। हम लोग जो है भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में, मतलब आचार्य लोग कहते हैं कि इस सृष्टि में केवल भगवान ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। यानी हम सबको बिल्कुल पत्नियों की तरह अपने भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, जैसे पत्नियां अपने पति की सेवा करती हैं।
मैं आजकल की पत्नियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन पहले करा करती थी पत्नियां सेवा। जितनी माताएं बैठी सब मुझे वहीं से बिल्कुल। तो कहते हैं कि सा एषा आद्या पुरुषा कल्पे कल्पे सृजत त्यजा। कल्पे प्रत्येक कल्प में, हर कल्प में क्या कर रहे हैं? सृजति, है ना, सृजति अजह, मतलब चूंकि इवन दो वो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते, अजन्मा मतलब जन्म नहीं लेना, और क्या है? सृजति, सृजत करते हैं। तो अब यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। ब्रह्मा जी उनको अजन्मा बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। देखिए कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, तो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो उनको अजन्मा क्यों बोला जा रहा है? अगर अजन्मा बोला जा रहा है तो बिल्कुल उल्टा हो गया, या तो अजन्मा बोलिए या तो बोलिए वो जन्म लेते हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि वो सृष्टि बनाते हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि वो सृष्टि में है ना? कंफ्यूजन है ना? यही हमारे भगवान है जिसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद। वो एक ही समय पे दो हो सकते हैं। जैसे एक समय पे आप या तो सो सकते हैं या तो जग सकते हैं, भगवान एक समय पे सब कुछ कर सकते हैं। एक ही समय पे वो नरसिंह भगवान के रूप में आए, और एक ही समय पे आप वो किस रूप में आ गए कि क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में, मकरोदशाई विष्णु के रूप में, सारे भगवान के रूप में वो विराजमान है। तो दिनेश चंद्र भट्ट प्रभु जी ने जो मैंने श्लोक पढ़ा उसका जो है लिख दिया यहाँ पर, सा एषा आद्या पुरुषा कल्पे कल्पे सृजत त्यजा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश चंद्र भट्ट प्रभु आपको। आप लेकिन रेफरेंस के लिए मैसेज मिल जाएगा टेक्स्ट में उनका ये श्लोक। तो कहते हैं कि भगवान एक समय पर, जैसे अगर कोई मान लीजिए जैसे कोई हीरो आप देखते हैं मूवीज में, या तो वो हीरो का रोल प्ले करता है या तो वो विलेन का रोल प्ले करता है ना? वो एक ही साथ हीरो और विलेन तो नहीं बन पाता ना, या तो वो हीरो होता है या तो वो विलेन होता है। लेकिन भगवान क्या होते हैं? एक ही समय पे नरसिंह हो जाते हैं, चीर फाड़ कर रहे होते हैं, एक समय पे करवा बरसा रहे होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। उनको वो कभी भी हमारे इन इंद्रियों द्वारा जाने नहीं जा सकते। इसीलिए ब्रह्मा जी इधर कह रहे हैं कि वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण है। परम आदि भगवान कौन है? श्री कृष्ण। प्रथम अवतार जिनका क्या है? भगवान कृष्ण का प्रथम अवतार। यानी हम लोग सोचते हैं भगवान कृष्ण तो द्वापर युग में है, तो भगवान तो विष्णु जी के अवतार हैं, तो उनका अवतार कहां से आ गया? तभी भगवान के लिए बोला था, हम लोग जिन कृष्ण को द्वापर युग में देखते हैं वही कृष्ण आदि पुरुष हैं, यानी अनादि आदि, यानी प्रारंभ के प्रारंभ वही हैं, जो गोलोक में नित्य निवास करते हैं। वो यहाँ पर कुछ समय के लिए केवल लीलाएं करने आए थे, और हम उन लीलाओं को सुन करके सोचते हैं, देख करके सोचते हैं कि यही फाइनल वर्जन है भगवान का। भगवान इसके अलावा कभी थे ही नहीं। यानी लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा है और सब कुछ मुझ में है। यानी भगवान ने ही सब कुछ सृष्टि बनाई है। तो भगवान अब साकार है कि निराकार? यानी अब सोचिए ये पूरी सृष्टि भगवान से निकली है, तो ये तो पक्का है कि भगवान ने अगर इतना प्यारे प्यारे इतना बढ़िया आकार दिए तो भगवान में भी कोई आकार होगा। लेकिन भगवान इसमें एक भगवद गीता के श्लोक 9.4 में बोलते हैं, भगवद गीता श्लोक 9.4 में, मया तत्मिदं सर्वम जगदप व्यक्त मूर्तिना, यानी जगत में अव्यक्त मूर्तिना, मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप में व्याप्त हूं, अव्यक्त रूप के द्वारा। अब इसको ऐसा क्यों बोला गया? भगवान ने अपने आप को अव्यक्त रूप क्यों बोला? अव्यक्त मतलब जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये बोला है भगवान ने। यानी कि जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता वो तो निराकार हो गया। अगर आप सोचिए, आप हवा को व्यक्त कर सकते हैं कि हवा कैसी दिखती है ना? यानी हवा जो है आप जो देख रहे हैं वो तो दिखती नहीं है, और भगवान खुद को बोल रहे हैं मैं अव्यक्त रूप में, यानी अव्यक्त जगदव्यक्त रूप, इस जगत में अव्यक्त रूप में हूं। तो भगवान ने यहाँ थोड़ा कंफ्यूज किया है। रूप एक शब्द इस्तेमाल हुआ, रूप। रूप क्या होता है? मतलब कहते हैं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मूर्ति मतलब होता है रूप। अगर भगवान का रूप है तो भगवान ने अव्यक्त क्यों बोला? इसका आंसर सुनिए। भगवान कहते हैं मेरा तो रूप है, लेकिन आप मुझे समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी इंद्रियां बहुत कमजोर हैं।
हमारी जो इंद्रियां है ना, हम भगवान के व्यक्त रूप को समझने में बहुत कमजोर है। इसलिए अगर हम अपने दिमाग को लगाते हैं ना, तो यही बोलते हैं हाँ कोई तो ऊर्जा है, कोई कुछ कई लोग बोलते मिलेंगे, कोई एनर्जी है जिससे सब कुछ चल रहा है, क्योंकि उनका दिमाग उतना स्ट्रांग नहीं, क्योंकि शास्त्र कभी पढ़े नहीं, गुरु के शरण में कभी गए नहीं। उनको कैसे पता चलेगा कि भगवान का एक व्यक्त रूप है, जिसको केवल गुरु बता सकता है, क्योंकि गुरु लगातार भगवान के टच में रहते हैं। इसलिए गुरु को, गुरु तत्व को बोला जाता है कि वो भौतिक जगत के नहीं, आध्यात्मिक जगत के ही हैं, जो लगातार भगवान को महसूस करते हैं और भगवान को रियलाइज करते हैं और भगवान को हमें रियलाइज करा सकते हैं। तो अगर हम जो है अगर हम भगवान के व्यक्त रूप को समझने की क्षमता रखेंगे तो कौन रख सकता है? भगवान क्या कहते हैं? केवल भगवान का भक्त, केवल भक्त ही भगवान के इस व्यक्त रूप को जान सकता है। बाकी कोई दूसरा व्यक्ति यही बोलेगा अरे भगवान तो अव्यक्त अव्यक्त रूप है उनका। तो ये जो, और भगवान जैसे कहते हैं, तो भगवान फिर आए कैसे यहाँ पर? जैसे कभी आप अपना घर बनाते हैं, मान लीजिए अपने हाथ से आपने एक घर बनाया, तो आप घर के बाहर भी रह सकते हैं और घर के अंदर भी रह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है ना। आप घर के बाहर भी रह सकते हैं और घर के अंदर भी रह सकते हैं। आप घर के अंदर रहेंगे तो काम करेंगे, घर के बाहर जाएंगे तो दूसरे घर बनाएंगे। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी बिल्डर है, प्रॉपर्टी जो बिल्डर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो 10 घर बनाए, उन्होंने एक घर में कभी रह लिया, कभी दूसरे घर में रह लिया। ऐसी भगवान के लिए सृष्टि है, वो बनाते हैं और यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं, बाकी वो सृष्टि में ही पूरा ध्यान देते हैं। कुछ समय क्षण के लिए यहाँ पर आते हैं और उस क्षण में आ करके हमें क्या करते हैं? वो भगवान हमें कुछ ना कुछ जैसे भगवत गीता दे के चले जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान लगातार क्या हो रहा है? खत्म होता जाता है परंपरा की। जैसे, क्योंकि जैसे आज हमें पता चला, हमें किसी से पता चला, हमारे गुरु ने हमें बताया, हमारे आचार्यों ने हमें बताया, अगर मैंने एज इट इज आपको फॉरवर्ड नहीं किया, उनके शब्दों को, अपना दिमाग मिक्सर कर दिया, तो उसमें क्या लग जाएगा? उसमें वायरस आ जाएगा। मतलब वो फिर वो साफ सुथरा नहीं रहेगा। पानी जो नदी से निकलता है साफ होता है, बारिश से निकलता है साफ होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कलर पड़ जाए या कुछ मिट्टी में मिल जाए, कुछ भी उसमें जर्म्स आ जाए, तो क्या होगा? वो पानी अच्छा रह जाएगा क्या? नहीं, वो पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम आचार्यों की बातों को, गुरु की बात को, शास्त्रों की बातों को एज इट इज ना बता करके उसमें कुछ मिश्र कर दे अपना, कि हाँ प्रभुपाद जी ने तो ये बोला है, हमारे आचार्यों ने तो ये बोला था, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है। जहां भी हमने अपना हिसाब जोड़ दिया प्रभु जी, माता जी, वहीं पर क्या होगा? शास्त्र में मिश्रण आ जाएगा और परंपरा से वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तब भगवान को वापस आना पड़ता है, भगवद गीता बोलना पड़ता है और सुनाना पड़ता है कि ये भगवद गीता तुम्हारे लिए ही है। तो इधर भगवान कहते हैं कि मेरा क्या है? अव्यक्त रूप है। लेकिन क्यों, किसके लिए अव्यक्त है? हमारी जो यहाँ पर जितने 84 लाख योनियां हैं, उन सब के जो इंद्रियां हैं बहुत अपूर्ण है, और भगवान क्या है? पूर्ण है। जिस तरह से आप समुद्र के किनारे जाकर के क्या समुद्र की लंबाई चौड़ाई को नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते, क्योंकि हम तो बहुत अपूर्ण है। हम दूर तक देख, हमको लगता है समुद्र तो पूरा अनंत तक फैला हुआ है, ऐसा महसूस होता है। कभी आप लोग जो सागर के किनारे गए हो, कभी देखिए, लगता है समुद्र तो अनंत तक है, लेकिन अनंत तक नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी कमजोर है कि हम समुद्र को अनंत तक देख सकने में सक्षम नहीं है कि समुद्र का कॉर्नर कहां पर है। वैसे भगवान हमारे व्यक्त हैं, वो साकार हैं, लेकिन हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से उन पूर्ण भगवान को देख करके महसूस समझ नहीं पाते, इसलिए हम उनको अव्यक्त मान बैठते हैं। यहीं से शुरुआत होती है निराकार लोग, निराकार भगवान के नाम की, जो लोग मायावादियों की, जो लोग समझते हैं कि भगवान में आकार नहीं है। भगवान में क्या आकार? वो कहते हैं सारी आत्माएं निकली और निकल के भगवान में समा गई। भगवान जो है एक एनर्जी है, एनर्जी के कई आत्माएं निकली, वो सब टुकड़े टुकड़े बट गए, और उसके बाद जब जैसे कागज का पेपर होता है, पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, पूरा जीव बन गए, और जीव बनने के बाद क्या हुआ? वो जब सब जीव खत्म हुआ तब जाकर के वापस भगवान बन गए। ये स्टोरी सही नहीं है, भगवान साफ साफ बोल रहे हैं। और कहते हैं कि इधर ब्रह्मा जी जब बोलते हैं कि वो सृष्टि बनाया उन्होंने, लेकिन सृष्टि का पार्ट नहीं है, और सृष्टि का पार्ट नहीं है, लेकिन तब भी वो उसका पालन पोषण करते हैं।
आप सोचिए, आप घर बनाते हैं अपने पैसों से, आपने घर बनाया, तो क्या उस घर, आप उस घर को में रहें या बाहर रहें, आप स्वतंत्र है ना, यू आर फ्री। लेकिन घर का मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है, कुछ मेंटेनेंस, कुछ पानी बहने लगा, टपकने लगा, कुछ होने लगा, तो वो मेंटेनेंस हमें करना पड़ता है। इसका मतलब है कि घर का, जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम जैसे लोग घर बना करके भी स्वतंत्र हैं, घर में रहें या होटल में रहें या जो है दूसरे देश में रहें, तो भगवान तो ये सृष्टि बनाते हैं और कभी आकर के यहाँ पर लोगों का पालन पोषण करने के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। किस रूप में? पहले व्यक्ति है महाविष्णु, भगवान के जो पहले, ब्रह्मा जी क्या बोले, सबसे पहला अवतार महाविष्णु का है, कृष्ण, यानी कृष्ण के पहले जो अवतार हैं वो महाविष्णु है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, विष्णु कितने प्रकार के हैं? हमारे विष्णु 3 प्रकार के हैं, महाविष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु। महाविष्णु कौन है? भगवान के पहले अवतार, पुरुष रूप में, पुरुषावतार, प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु है। महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं और उन ब्रह्मांडों में जब ब्रह्मांड बनते हैं तो उनमें महाविष्णु गर्भोदशाई विष्णु के रूप में आते हैं और गर्भोदशाई विष्णु के नाभि से जो है कमल खिलता है और उस कमल में ब्रह्मा जी आते हैं। और ब्रह्मा जी जब आते हैं तो ब्रह्मा जी और फिर गर्भोदशाई विष्णु ही अपना एक्सटेंशन क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में करते हैं, जो एक्चुअली में पालन पोषण काम करते हैं। यह है गहराई शास्त्रों की। हमें सब पता नहीं चलता, क्योंकि जो टीवी में भी हमने महाभारत देखी है, रामायण देखी है, हमको क्या पता चलता है कि विष्णु जी ने डायरेक्टली कृष्ण का रूप ले लिया, जबकि कृष्ण अवतार डायरेक्ट हैं। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, भागवतम बताता है, भगवत गीता बताता है। ब्रह्मा जी चिल्ला चिल्ला कर श्लोक में बोल रहे हैं 2.6.39 कि भगवान श्री कृष्ण के पहले अवतार महाविष्णु हैं और महाविष्णु ही क्या कर रहे हैं, गर्भोदशाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांड के अंदर आते हैं और उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु और क्षीरोदशाई ब्रह्मा, क्षीरोदशाई विष्णु और महेश शंकर जी निकलते हैं। और फिर लेकिन इतना बड़ा सेटअप का हम नॉर्मल आदमियों के लिए बस का नहीं है। हम सोचे नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। कई बार हम, देखिए, कोई व्यक्ति अगर सपना भी देखता है तो उतना ही देखता है जितना लेवल का वो सोच सकता है। हम बुद्धि में लगाएंगे तो हम उतने ही लेवल लगाएंगे जितने लेवल में हम रहते हैं। यानी हमारा दिमाग अपूर्ण है, हम पूर्ण रूप से अपूर्ण है। हमारी आंखें लिमिटेड डिस्टेंस तक देखती हैं, हम लिमिटेड दूरी तक दौड़ सकते हैं। हम इतने अपूर्ण इंद्रियों से इतना पूर्ण भगवान को जानने की क्षमता कैसे कर सकते हैं? लेकिन कर सकते हैं। किसको पता? भगवान बताते हैं कि मैं किसके लिए व्यक्त हूं, अपने भक्तों के लिए व्यक्त हूं, उनको मैं दिखता हूं। और भगवान हमारे लिए सृष्टि में आते हैं। सोचिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आपको पता है देवी देवताओं का जो शरीर है, जो देवी देवताएं स्वर्ग लोक में अन्य लोकों में रहते हैं, जो उनका शरीर है वो दिव्य शरीर होता है। उनके यहाँ बाथरूम नहीं होते कि सुलभ शौचालय बने हो स्वर्ग में। उनके शरीर में केवल सुगंध होती है, गंध नहीं होती है। उनको जैसे हमारे बगल से कोई शुकर निकल जाए तो हमें बदबू आती है ना उससे, वैसे ही जो देवी देवताओं के बगल में अगर हम खड़े हो ना तो उनको हमारे शरीर से बदबू आएगी। क्योंकि ये शरीर है क्या? मल मूत्र में समझ लीजिए पूरा बस बॉडी लपेट दी गई है। ये तो ये शरीर है। तो स्वर्ग लोक में, उच्च लोकों में ये दिव्य शरीर मिलता है उनको, जिसमें वो काफी भोग सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पे अच्छा कार्य करते हैं वो ऊपर लोक में जाते हैं, तो उनको कोई उनका पेट खराब नहीं होता उस लोक में। उनको भी भगवान को प्राप्त करना दुर्लभ है, और अगर वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको यही शरीर लेना पड़ता है। इसलिए वो बाट जोगते कि कब मुझे मनुष्य का शरीर मिले और मैं जाकर के भगवान की सेवा करूं और मुझे डायरेक्टली भगवान मिले। और हमारी ये देखिए, हमारा दुर्भाग्य क्या है? कहते हैं ना, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एता हसी तो कृपा भगवान ममापी दुर्दैव में दृश्मिहा जनिनानुरागा। नाम नाम कार्य बहुधा, क्या आपने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम पे डाल दिया है? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, सारी शक्तियों को आपने केवल नाम में बोलते हे कृष्ण, समझिए आपने स्वयं कृष्ण बोल दिया, स्वयं कृष्ण आ गए। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। इनको आप कृष्ण कभी भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं।
इसका कोई समय काल नहीं कि मैं नहा करके आसन उठा करके ही बोलूंगा। अरे रास्ते में जा रहे हो तो बोलिए, खाना खा रहे हो तो बोलिए, नहा रहे हो तो बोलिए, लड़ रहे हो तो बोलिए, प्यार से बातें कर रहे हो तो कृष्ण बोलिए, जब चाहिए तब कृष्ण बोलिए। स्मरण न काला, कोई स्मरण करने के लिए कोई काल नहीं है। लेकिन कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला एता हसी तो कृपा, इतनी बढ़िया कृपा आपने करिए। एता हसी तो कृपा भगवान ममापी, हे कृष्ण आपने इतनी कृपा हमारे ऊपर करिए। दुर्दैव में दृश्मिहा जनिनानुरागा, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके नाम पर ही जो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसमें आनंद नहीं आता है, उससे मुझे जो है आपके नाम से ही मैं दूर हूं, जबकि आपने अपने नाम में ही सब कुछ डाल दिया है। तो सोचिए हमने क्या किया, भगवान ने हमें क्या दिया कि तुम मेरे दर्शनों के पीछे मत जाओ। लोग कहते हैं तुमने भगवान देखा है, जो हमें कहते हो भगवान है, हम कहते हैं आपने हवा देखी है? हमने भगवान नहीं देखा, आपने हवा देखी है? हवा तो है ना, भगवान भी है, भगवान है और साकार है, लेकिन हम अपने अपूर्ण इंद्रियों से उनको देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम सोचते वो नहीं है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो उसके मन में कभी विचार नहीं आता होगा कि मैं बाहर निकल के एक माँ देखूंगा, ये सृष्टि देखूंगा। उसको लगता होगा मेरी यही दुनिया है, क्योंकि उसकी इंद्रियां केवल उतने में है, उतने में ही। एक छोटा सा एक वाक्य आता है इसमें कि पेट में दो जुड़वे बच्चे थे। एक बच्चा बोलता है तुम्हें पता है पेट के बाहर भी एक बहुत बड़ा, मतलब यहाँ के बाहर जहां हम रह रहे हैं, गर्भ के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। एक माँ होती है जो हमारा पालन पोषण करती है, उसी के जरिए हमें पूरा खाना मिल रहा है। दूसरा बच्चा कहता है पागल हो क्या, कौन माँ, बस यही है, पूरा जो कुछ है वो यहीं पर है। ऐसे गुरु चिल्ला चिल्ला के बोलती है सृष्टि सब कुछ नहीं है, ये तो बहुत छोटा हिस्सा है पूरे ब्रह्मांड का, और जो सृष्टि है वो बहुत बहुत छोटा है उसके आगे पूरे ब्रह्मांड में। तो इसके बाहर भी है भगवान है, कृष्ण है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं। सोचिए आप ये जस्ट इमेजिन करिए, एक कमरे में अगर आप लगातार पूरे टाइम बंद हो जाएं और सांस लेते रहे तो दम घुटने लगेगा एक समय पर। क्यों? क्योंकि आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती। इतने 84 लाख जीव जंतु लगातार सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये रिफ्रेशमेंट कौन कर रहा है? फीलिंग कौन कर रहा है? फीलिंग का काम कि और ऑक्सीजन डाल दो, और ऑक्सीजन डाल दो, कोई तो कर रहा होगा ना काम। ये भगवान का इतना बड़ा मैनेजमेंट, एक छोटा सा घर का मैनेजमेंट 4 आदमियों के लिए मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, और यहाँ 84 लाख योनियां, उसमें इतने देवी देवता, इतने सृष्टि, एक ब्रह्मांड नहीं, हजारों लाखों अरबों ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड के बाद भी भगवान कितने आसानी से मैनेज करते हैं, सबके लिए साइन कर रखा है। भगवान साकार है, उनकी एक ज्योति निराकार जो दिखती नहीं, जैसे एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट साकार है कि निराकार? ट्यूबलाइट तो साकार है, उसमें एक आकार होता है, लेकिन उसका प्रकाश निराकार है। प्रकाश दिखता है क्या? प्रकाश की प्रेजेंस में वस्तुएं दिखती हैं, प्रकाश नजर नहीं आता। प्रकाश जब वस्तु में पड़ता है तो हमें वस्तुएं नजर आती है, उनका रिफ्लेक्शन आंखों में जाता है, लेकिन प्रकाश नजर नहीं आता। लेकिन ट्यूबलाइट नजर तो आती है ना। लेकिन अगर ट्यूबलाइट इतनी तेज हो, लाइट जैसे सूर्य एक गोला है, ये तो सब साइंस में विज्ञान ही बोलता है ना कि एक गोला है जिससे खूब प्रकाश निकलता है। अगर हम सूर्य की तरफ देखें तो क्या हमें सूर्य दिखाई देता है? नहीं दिखता, हमें उसकी प्रकाश आता हुआ दिखता है। तो जो उस लेवल पे भक्ति नहीं कर पाते, वो निराकार निरंकार निराकार में ढके रह जाते हैं। उनको लगता है बस यही भगवान है, प्रकाश को प्रकाश मान लेते हैं और वही ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म रूप। तो भगवान कृष्ण का जो तेज है वो ब्रह्म स्वरूप होता है, वहां से भगवान के रूप को नहीं जाना जाता। प्रकाश से देख करके आप, अगर कोई मैं आपको ट्यूबलाइट ना दिखाऊं, केवल प्रकाश दिखा दूं, बोलो देखो बताओ ट्यूबलाइट का रूप कैसा होगा, आप कहेंगे प्रकाश देख कर कैसे बता दूं कि ट्यूबलाइट लंबा वाला है कि गोल वाला है कि छोटा वाला है? प्रकाश तो वैसे ही दिख रहा है। तो प्रकाश को देख के क्या भगवान के रूप का अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं लगा सकते। इसलिए जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो कभी भगवान के रूप को नहीं समझ पाते।
तो उनके लिए भगवान हमेशा निराकार बने रहते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे पास जिस भाव से आता है, जिस दृष्टि को लेके आता है, मैं उसको उसी दृष्टि से अपने आप को दिखाता हूं। कहते हैं जब महाविष्णु आए होंगे तो हुआ क्या होगा? जब पहला अवतार पुरुष अवतार भगवान का, तो वहां बिल्कुल अंधेरा और कुछ नहीं, पूरे सोचिए शून्य, पूरा शून्य। कहते हैं ब्रह्मा जी 5.47 श्लोक में ब्रह्म संहिता में के 5वें अध्याय के 47 श्लोक में, यह कारणाणव जले भजति स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरो में कूपः आधार शक्ति बलम पराम समूर्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं आप अपने पहले पुरुष के अवतार में कारण राव जल यानी कारण सागर आप जो आपके ही द्वारा निकला है। हमें सब कुछ सृष्टि से चाहिए, भगवान को कुछ भी भगवान से सृष्टि निकलती है, अंतर यह है। तो भगवान के ही पसीने से पूरा कारण सागर जल बन जाता है, और वो कारण सागर जल में इतनी अच्छी सुगंध होती है। तो वही कारण सागर जल है जो गंगा नदी के रूप में आपके दिखाई देता है। जब वामन रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित कर रहे थे तो सीधे कारण सागर में उनका जाके अंगूठा छू गया था, और वहां से एक धार निकली थी जिससे वो गंगा नदी जब निकली तो बड़ी तेज निकली, और शंकर जी ने उसको अपने जटाइयों में बिल्कुल अपने बालों में पकड़ लिया और एक धारा खोल दिया जो गंगा की नदी के रूप में आपको दिखाई देती है। वो भगवान का शयन स्थान है, इसलिए उनको नारायण बोलते हैं, है ना। नार मतलब पानी, आयन मतलब आराम करने वाले, यानी पानी में जो लेट के दिव्य निद्रा में होते हैं। कहते हैं निद्रा मनंत जगदंड सरोम कूपा, उसमें किस दिव्य शरीर के द्वारा वो दिव्य निद्रा में रहते हैं। अब दिव्य निद्रा में अगर वो रहते हैं तो दिव्य का मतलब क्या होता है? ऐसे निद्रा जिसमें वो सो भी रहे और सो भी नहीं रहे। हम सोते हैं तो घोड़े बेच के सोते हैं, भगवान लेटते हैं तो कैसे लेटते हैं? सब कुछ पता होता है, वो लेटे हैं और सब कुछ कर भी रहे पैरेलल में। तो कहते हैं वो उधर लेकर पूरे ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और उस ब्रह्मांड में स्वयं चले जाते हैं। तो जो है अब ये बात हुई कि चलो सृष्टि बनी, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कभी उसको बालू समुद्र के किनारे लेके जाइए, बच्चा क्या करता है? बालू से रेत से क्या बनाता है? वो घर बनाते, घरौंदे बनाता है, वो छोटे छोटे घरौंदे, है ना। और बाद में उसको लात मार के घर चला जाता है। उसके लिए कितना आसान है, घरौंदे बनाओ, लात मार के तोड़ के घर चले जाना। भगवान इस सृष्टि को बनाते हैं, कभी बताऊंगा कि क्यों बनाते हैं सृष्टि, क्या कारण है कि हम यहाँ पर आए, हमें यहाँ पे आने की जरूरत क्यों पड़ी। जब भगवान वापस हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्यों आए, सबका एक दिन मैं किसी एक कथा में लूंगा सारे उत्तर। और फिर जब ये सृष्टि यानी ब्रह्मा जी का जब 100 साल खत्म होता है तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, और उनका 100 साल इतना छोटा नहीं होता, उनका एक दिन भी बहुत बड़ा होता है। उनके एक दिन में 1000 युग निकल जाते हैं, और 1000 चतुर्युग, और एक चतुर्युग में क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चतुर्युग 1000 चतुर्युग भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में निकलते हैं। ऐसे उनका 1 महीना और 1 साल, फिर 100 साल। जब 100 साल बाद जब ये खत्म होता है सृष्टि, तो भगवान क्या कहते हैं? सर्वभूतानि कौन्तेय, 9.7 में बोलते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प क्षय यानी कल्प क्या है? ब्रह्मा जी का जब जो है जीवन, तो जब एक क्षय होता है कल्पों का, और जब ब्रह्मा जी समाप्त होते हैं तो पूरी सृष्टि का अंत हो जाता है, और सारे सब लोग जितने जीव हैं वो सब वापस मेरे पास अव्यक्त भाव में आ जाते हैं, फॉर्म में। और फिर जब मुझे सृष्टि बनाना हो तो फिर से यही जीव अपनी इच्छा, जो अंतिम समय में जो आपकी इच्छा थी वही रूप धारण करके आप फिर से वही काम करने के लिए आते हैं। हमने क्या निष्कर्ष निकाला? भगवान साकार हैं, परंतु साकार होकर के भी वो निराकार भाव में क्यों है? क्योंकि हम अपने अपूर्ण इंद्रियों से भगवान की पूर्णता को देख नहीं पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। सारे फेसबुक यूजर्स जो हैं उनको मेरा नमन है, सारे स्काइप यूजर मेरा नमन है, यूट्यूब यूजर्स मेरा नमन है, आप सबको नमन है मेरा। आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिए और इन कथाओं को सुनते रहिए। नित्य कथा होती 9:30 से 10, केवल आधे घंटे की कथा, लेकिन हम इससे बड़ी बड़ी बातें सीखते हैं, हम शास्त्र सीखते हैं, हम इसे गुरु द्वारा और आचार्यों द्वारा बोली गई सारे बातों को समझते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय से ज्वाइन किया, बहुत अच्छे से सुना। अब हम लोग एक जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्प विराम लेंगे और फिर से मिलेंगे कल 9:30 बजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, मिलेंगे कल 9:30 बजे।